तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, कर्व इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो हमें इवेलुएट करना है, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जे, ये मेरा एफ है, ये मेरा जो है वो एफ है, एफ डॉट डी आर। तो मेरा ये जो एफ डॉट डी आर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मेरा एफ डॉट डी आर जो है, देखो डी आर तो वही है हमारे पास, जैसे कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो आर्बिट्रेरी है पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट है पी, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, और आर को मैं लिखता होता हूँ, आर मेरे पास होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर मेरे पास बनता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब एफ डॉट डी आर ये मेरे पास क्या बनेगा? इस कंपोनेंट के साथ डी एक्स आ जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स, और इसके साथ मेरे पास आ जाएगा डी वाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो एक्चुअली हमें जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द कर्व सी। अब ये जो मेरे पास जो कर्व दे रखी है, कर्व जो दे रखी है वो दे रखी है कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइंस ज्वाइनिंग 0 0 to 1, 0 एंड 1, 0 to 1, 1। अब देखो ये कर्व मेरी जो है वो किस तरह से दे रखी है। एक्स वाई प्लेन में 0, 0, तो 0, 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, 0, तो मैं इसको ए कह देता हूँ, ठीक है। और 1, 0, 1, 0 तो वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, 0, तो इसको मैं कह देता हूँ बी। तो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मेरे पास आ गई ए बी। और फिर दूसरी जो लाइन है वो मेरे पास है 1, 0 से 1, 1, तो 1, 0 तो ये रहा, और 1, 1 पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 1, 1, इसको मैं कह देता हूँ C। तो दूसरी जो लाइन है वो मेरे पास है वो ये है। तो मेरी जो कर्व बन गई वो बन गई A से लेकर के B और फिर B से लेकर के C तक। तो ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा, ये मेरी जो कर्व है उसके दो पार्ट है। एक तो मुझे ये इंटीग्रेशन निकालना है ए बी तक, इस लाइन ए बी के ऊपर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और प्लस इसका दूसरा पार्ट, इस कर्व का जो दूसरा पार्ट है वो है लाइन बी सी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इस इंटीग्रेशन को हमें दो पार्ट में जो है वो सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं अलोंग दिस कर्व ए बी, अलोंग द लाइन ए बी के अलोंग में इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इस लाइन ए बी की इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन ए बी है, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशंस मेरे पास होती है, ये जो लाइन ए बी है ये मेरे पास है एक्स एक्सिस,
और एक्स एक्सिस की इक्वेशंस मेरे पास होती हैं y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ से मेरे पास dy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो dy इज इक्वल टू 0 है तो ये वाली जो टर्म है वो मेरी फिनिश हो जाएगी, ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन है ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ से। अब देखो y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये वाली टर्म मैं y की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसमें x की जो लिमिट है वो है 0 से लेकर के 1 तक। तो x की लिमिट को मैंने 0 से 1 रख दिया और इसको एवेलुएट किया x की 3/3, 0 से 1, ये मेरे पास आ गया 1/3। तो ये मेरा अलोंग ए बी इवेलुएट हो गया। अब मैं अपने नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे चलता हूँ अलोंग बी सी। तो अलोंग बी सी में सबसे पहले मुझे जो है वो इस कर्व की, इस लाइन बी सी की इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। तो बी सी जो लाइन है वो मेरे पास, वो ऑब्वियसली बात है इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो इक्वेशंस है वो मेरे पास है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ आपको इस तरह से भी ध्यान नहीं रहती तो हम जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप फॉर्म से जो है वो इस लाइन की इक्वेशंस को लिखते हैं। तो मैं स्लोप फॉर्म से भी इस लाइन की इक्वेशंस को आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है तो ये x है ये y है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू, अब मैं जब इस लाइन का स्लोप निकालूंगा तो मुझे दोनों पॉइंट गिवन है। तो यानी कि y2 स्लोप मेरे पास होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और x1 मेरे पास है 1। तो ये मेरे पास बन गया y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 मेरे पास है 1, y1 मेरे पास है 0, x2 मेरे पास है 1 और x1 मेरे पास है 1। तो ये x माइनस 1, तो ये नीचे क्या बन गया y इज इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। हाँ, ये एक्चुअली y एक्सिस के पैरेलल थी, ये y एक्सिस के पैरेलल थी और ए 1 डिस्टेंस पे थी, तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन थी मेरे पास x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट या स्लोप फॉर्म से भी जो है वो इस लाइन की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। तो स्लोप फॉर्म से मैंने जो है वो इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर लिया, वो मेरे पास आ गई x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं जब dx निकालूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो dx की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। तो अब ये जो मेरा इंटीग्रल था, इंटीग्रल अलोंग BC था, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखो dx तो मेरा 0 है तो ये वाली टर्म तो मेरी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब x इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो ये मेरे पास बचेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और लिमिट रखेंगे। लिमिट मेरे पास देख लो
अब y की लिमिट क्या है यहाँ पे, तो ये पहले वाली जो लिमिट है वो x की है और दूसरे वाली जो लिमिट है वो y की है। तो 0 से 1, तो y की लिमिट मेरे पास होगी 0 से 1। तो दिस इज़ 1 का इंटीग्रेशन y, यहाँ से y की पावर 3/3, 0 से 1, 1 माइनस 1/3, तो ये आपके पास आ गया 2/3। तो मेरा जो टोटल इंटीग्रल आ गया वो देखो, ये वाला इंटीग्रेशन प्लस ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन है मेरे पास 1/3 और ये वाला मेरे पास है इंटीग्रेशन 2/3, ये मेरे पास आ गया 1। तो इस केस में हमारे पास जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो आ गई 1।